नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आजकल कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं यह आप सुन करके देख करके दंग रह जा रहे हैं। इससे समाज में कितना खलबली मचा हुआ है, कितना दहशत है। जब महिलाएं ही उतर जाएं अपना घर फूंकने के लिए तो फिर कौन बचा सकता है, क्योंकि महिलाओं को ही प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था दे रखी है और इसीलिए इनको जननी कहा जाता है। इसीलिए इन पे सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाता है। ममता की देवी कहा जाता है, माँ कहा जाता है और शक्ति कहा जाता है। इन सब को तार तार करती हुई ये महिलाएं कैसी कैसी हरकतें कर रही हैं, जिससे हर व्यक्ति डरा हुआ है कि कल ना जाने मेरे साथ क्या हो। ये जब पुरुष करता था आज तक तो उतना चर्चा का विषय नहीं होता था, लेकिन जो महिलाएं कर रही हैं अब एकदम चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी क्रम में एक और घटना, ये उत्तर प्रदेश की घटना है, सत्य घटना पे भी घटना आधारित है। ये घटना है संत कबीर नगर की। जब एक पुरुष ने ही अपने ही पत्नी का उसके बॉयफ्रेंड के साथ कैसे शादी रचाई और क्यों रचाई, आइए सुनते हैं पूरी कहानी। दोस्तों, एक घटना है बस्ती मंडल संत कबीर नगर ज़िले की। ये आदमी जो पिंक कलर का शर्ट पहना हुआ है, यह जो नीले कलर की साड़ी पहनी हुई औरत है, उसका पति है। उसका पति घर के खर्चा चलाने के लिए वह विदेश कमाने के लिए चला जाता है और कुछ दिन वहीं रह जाता है। फिर जब वो घर आता है तो फिर कुछ दिन तो ठीक ठाक से पत्नी रहती है, लेकिन उसके चाल चलन में अंतर देखते हुए वो उसके बावजूद भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन एक दिन कहीं बाहर गया रहता है और आता है तो इन दोनों को उसी बुरे हालत में देख लेता है और वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। उसको कहता है कि तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है, तो कुछ बता नहीं पाती है। उसके बाद पति कहता है कि ठीक है, तुमको उसी के साथ खुशी है तो तुम उसी के साथ रहो। और गांव वालों के साथ मिलके सरपंच से बातचीत करके सबको बुला करके पंचायत के सामने वह एक मंदिर में उसी व्यक्ति के साथ उसका विवाह करा देता है जिस व्यक्ति के साथ वो ये गलत हरकत कर रही थी, इसके नाजायज़ संबंध थे। उसी के साथ शादी करा देता है। जिससे इसके 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को वो कहता है कि मैं पाल लूँगा, तुम जाओ। सोचिए, एक माँ को देवी का रूप कहा जाता है, माँ जननी है, 2 बच्चे हैं, उसको छोड़ करके वह प्रेमी के साथ शादी करके जा रही है। और पति को तो छोड़ ही दीजिए, बेचारा कैसा अच्छा पति है कि उसने अपने बच्चों को रख के उसको शादी करा दी। उसके पीछे एक और कारण है दोस्तों। ये जब से मुस्कान और साहिल वाली घटना घटी है तब से हर आदमी डरा हुआ है। हो सकता है उसी डर के नाते ये सोचा हो कि कहीं मेरी भी हत्या न कर दे। इससे बढ़िया है कि ये इस घर से चली जाए और अपने प्रेमी के साथ रहे। ये भी बातें हो सकती हैं। तो ये सच घटना है दोस्तों। इन सबको, गंदगी को रोकने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन सा मुहिम छेड़ना चाहिए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की कहानी बस यहीं तक, फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार।